अच्छा जी, ये महान ज्ञान आप दोनों को किसने दिया? दुपट्टा स्टडीज में पीएचडी कहां से होती है? कौन से लैब में प्रूव हुआ है कि इज्जत इज इक्वल टू दुपट्टा एंड दुपट्टा इज इक्वल टू इज्जत? नहीं ना, हेंस प्रूव। अरे ये क्या बकैती कर रहे हो? ये तो सबको पता है। अच्छा, जिसको पता है ना, सबको बुलाइए। क्यों? सबको लाइन में लगा के डंडे मारने हैं। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है दुनिया को दुपट्टे से। दुपट्टा गया तो इज्जत गई। अगर लड़की की इज्जत दुपट्टे में होती है तो लड़के की कहां होती है? धोती में। यहां तो किसी ने धोती नहीं पहनी, तो क्या किसी की इज्जत नहीं है? किसी लड़की की इज्जत इतनी हल्की नहीं होती कि कोई उसे उड़ाकर लेकर जाए। हल्की तो वो सोच होती है जो दुपट्टे के आगे देख ही नहीं पाती। किसी लड़की की इज्जत इतनी छोटी नहीं होती कि 1.5 गज कपड़े में समा जाए। छोटी तो वो सोच होती है जो इज्जत और दुपट्टे को बराबर नापने की गलती करती है। किसी लड़की की इज्जत इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई उसे छीन कर लेकर जाए। कमजोर तो वो सोच होती है जो इज्जत को दुपट्टे में बांध कर रख देती है। इज्जत दुपट्टे से नहीं आती है, पता है किससे आती है? इससे आती है। क्योंकि इज्जत कमाई जाती है इस कोट की तरह। ये कोट किसी दुकान पर नहीं मिलता। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बलिदान देने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, तब जाके मिलता है ये कोट। और शक्ति, एक बार ये कोट मिल जाए ना, तो फिर इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। और तुमने वो इज्जत कमाई है मेरी नजरों में, उस बच्चे की जान बचा के। और देखना, एक दिन तुम ये कोट भी कमाओगे, डॉक्टर शक्ति शर्मा बनकर। शक्ति ने सही तरीका बताया था। पापा की सांस नॉर्मल हो रही है। पापा, पापा सीधे बैठिए। पापा पीठ सीधे रखिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। पापा, स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम सब साथ में है ना। समझे आप? और भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। सच्ची कसम, अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं उसे कुछ नहीं होगा उससे पंडित जी। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो शक्ति, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी इतनी सजा तो बनती है ना। मैं यहाँ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुम जाके उस शिव के गले लग गए। इसकी सजा तो मिलेगी शक्ति, थोड़ा सा वेट और कर लो, क्योंकि इस हीरो की वैल्यू तुम्हें तभी होगी जब ये विलन तुम्हें और परेशान करेंगे। थोड़ा सा। मम्मी काफी लेट हो गया है। पापा इस हालत में है,
और शक्ति लेट हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे उसे तो पहाड़ चढ़ना पड़े ना, तब भी वो टाइम पे पहुंच रही है। और तो और वो फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं सब ठीक भी हो गया है नहीं। देखो, हमारे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाने दो। रुक जा बेबी डॉल, कहाँ जा रही है? हम तो इसके साथ सबसे पहले अखबार वाला पोज बनाना चाहते हैं। बचाइए, हमें छोड़ो, प्लीज प्लीज छोड़ो हमें, छोड़ो। कोई भी लड़का हीरो तभी बनता है जब वो अपनी हीरोइन को मुसीबत से बचाता है। पर शक्ति, तुम तो अपनी हर मुसीबत से खुद ही बच के निकल आती हो। इसलिए मुझे ये मुसीबत तुम्हारे लिए क्रिएट करनी पड़ी। अब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा हीरो हूं जब मैं इन विलेन से तुम्हें बचाऊंगा। और ये झटका ना तुम्हें देना जरूरी था, ताकि तुम उस शिव की तरफ दोबारा ना देखो। अब टाइम आ गया है हीरो की एंट्री का। ये कहां से आ गए? चलो अब आ ही गए हो तो एक सबक सीखते जाओ कि जब साइड हीरो मेन हीरो बनने की कोशिश करता है ना तो बहुत मार खाता है। आए तो आप अपने पैरों पर जाओगे चलकर। जी, कल सुबह आप सबको लेकर आ जाइए। मैंने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। अब बहुत जल्द एटम बॉम्ब फटेगा। अब आगे का काम मिस्टर मेहता करेंगे। सॉरी शिव, हॉस्पिटल में तुम्हारा किस्सा खत्म करने के लिए। और थैंक यू कहने लायक कभी कोई काम तुमने तो किया ही नहीं। एक मिनट छोटी भाभी, आप ना अपने खुश होने पे थोड़ा ब्रेक लगाइए। हमारी आंख फड़क रही है। हमको लगता है आपके प्लानिंग में ना फिर से कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है। छोटी भाभी, हमारे आंख फड़कने की स्पीड ना बढ़ गई है।
हमको लगता है बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और उसका जो एपिसेंटर है ना वो कीर्तन के आसपास ही है। लो आ गया। हाँ कीर्तन बोलो। मॉम मैंने एक प्लान बनाया था। मैंने सोचा था कि गुंडे भेजूंगा और शक्ति को वो परेशान करेंगे और मैं जाके खुद हीरो बन जाऊं। बट पता नहीं मॉम शिव कहां से बीच में आ गया और उन्होंने उन्हें बहुत मारा और मॉम गुंडों ने मेरी फोटो ले लिया। अब मैं फंस जाऊंगा मॉम। और ये सब तुमने किसके लिए किया? उस लड़की के लिए। पूरी दुनिया में तुम्हें और कोई लड़की मिली नहीं? अरे मॉम हम ये सब कुछ बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी प्लीज आप कुछ कीजिए और मुझे बचाइए। उसके फोन में मेरी फोटो है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसने सबको सब कुछ बता दिया तो मॉम प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। ओके मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम वहां से निकलो, मैं कुछ करती हूँ। मॉम ये गुंडा मुझे निकलने नहीं देगा यहाँ से। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है बेटा। शक्ति तो नहीं बापा। शिव शक्ति अगर साथ हो तो तीनों लोग उनके सामने खड़े नहीं हो पाते। तो तुम तो फिर भी दो कौड़ी के गुंडे हो। दीदी हमें माफ कर दो। जीजा जी को रोको दीदी, नहीं तो सबको जान से मार देंगे। दीदी हम आपसे कोई गलती नहीं करेंगे। डॉक्टर शिव रुकिए, रुक जाइए। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर शिव को रुकना होगा, नहीं तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है। जानते हुए भी कि आप लोग कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा पर बोझ फील नहीं होता? अपनी परवरिश पर, अपने संस्कारों पर सवाल नहीं उठाते? भगवान के सामने जाने से शर्म नहीं आती? और ये सवाल सिर्फ आप मर्दों के लिए नहीं है, इन औरतों के लिए भी है। क्यों वेट करती हैं आप लोग कि कोई मर्द आएगा और आप में से किसी को बचाएगा? अगर आप सब लोग एक साथ हो जाए ना तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि किसी औरत को कुछ कह सके, उस पे हाथ डाल सके। पर आप सबको तो फुर्सत नहीं है ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा। आप शक्ति हैं, शक्ति का रूप है। अपनी शक्ति को पहचानिए। आप रानी दुर्गावती हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं।
राजमाता जीजाबाई भोसले, लोक माता अहिल्याबाई। अरे इनके सामने तो सेना ही नहीं टिक पाई, ये 4 सड़क छाप गुंडे क्या टिक पाएंगे? इनकी औकात है? अपने लिए खड़ा होना सीखिए, दूसरी औरतों के लिए खड़ा होना सीखिए, वरना जहां आज ये लड़की थी, कल आप होंगी। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये जानते हुए कि वो उस अधर्म को रोक सकते थे, पर एक वचन में बंधे होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जानते हुए कि वो दुर्योधन को रोक सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी एक आवाज दुशासन के हाथ रोक सकती थी, मगर वो चुप रहे। पर आप लोग क्यों चुप बैठे? आप लोग तो किसी वचन में नहीं बंधे हैं ना? पता है भीष्म पितामह प्राण त्यागने से पहले 58 दिनों तक वो बाणों की शैया पर लेटे रहे। जटायु बस एक बार मरे, पर भीष्म पितामह रोज रोज मरते रहे। क्या बनना है आपको, जटायु या भीष्म पितामह? अरे एक बार आवाज उठाकर तो देखिए, क्या पता आपकी आवाज सुनकर 4 लोग नहीं 10 लोग आपकी आवाज से जुड़ जाएंगे। जहां 4 हाथ आते हैं किसी लड़की की इज्जत उतारने के लिए, क्या पता वहां 10 हाथ आ जाएं किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए। एक बार आवाज तो उठाओ, क्या पता किसी की जिंदगी खत्म होने से बच जाए, समाज खत्म होने से बच जाए, इंसानियत खत्म होने से बच जाए, हमारी बहू बेटियां खत्म होने से बच जाए। एक बार आवाज तो उठाकर देखो, क्या पता हमें भी भगवान की गोद में सर रखने का मौका मिल जाए। आवाज उठाकर तो देखो, बस एक बार। बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ। नमस्ते। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, तुम ठीक हो? अब आ गए ना? हाँ? आ गए सब, मेहमान आए हुए हैं। अरे आप लोग आए बता के आ जाते। नहीं वैसे आ सकते हो भाई, आप ही का तो घर है, रिश्तेदारी में थोड़ी पूछते हैं। पर आते तो आपके लिए ऐसे हाई क्लास नाश्ता बना देती ना, मतलब ढोकड़ा पातरा। अरे वो पसंद नहीं तो कचौड़ी मंगा देती है, गरम गरम भजिया उतार। चाची जी, आज के अखबार में जो कुछ पढ़ लिया बस उससे ही हमारा पेट भर गया। वो आंटी जी कुछ जरूरी बात करनी थी तो फोन पे करना सही नहीं लगा, तो सीधा यही आ गए। कोई बात नहीं। अरे चाची जी कहा है कि हमरे साले साहब थोड़े शर्मीले हैं ना, साई टाइप, तो हम ही बोल देते सॉरी हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। मेरा दिल घबरा रहा है, छोटी छोटी बातों पे डर रही हूँ मैं। ये डर रही है? दुनिया को डराने वाली ड्रैकुला की भतीजी। पर हुआ क्या? ये देखिए देखिए। ब्रेकिंग न्यूज,
कश्यप परिवार का हुआ कचरा। जीआरके मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑनर चीफ ट्रस्टी रेप्यूटेड न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिव कश्यप को बनारस में फसाद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हाय हाय। जी हाँ, ये वो ही डॉक्टर शिव कश्यप है जिनका आज के कुछ लोकल अखबारों में किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें छपी थी और सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर शिव ने ये फसाद भी उसी लड़की के लिए किया था। इतना क्या हाय हाय कर रही है? सारा किया धरा तो तेरा ही है। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए पट। ड्राइवर ने भी यही बताने के लिए फोन किया था कि शिव अरेस्ट हो गया है। हेलो। हाँ हाँ, हमें पता चला कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हमारा शिव कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। हाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हमारा शिव कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। हुआ कचरा के रेप्यूटेड न्यूरोसर्जन बनारस में फसाद कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, ये वो ही डॉक्टर शिव कश्यप है जिनका आज के कुछ लोकल अखबारों में रेप्यूटेड न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिव कश्यप को बनारस में फसाद कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, ये वो ही डॉक्टर शिव कश्यप है जिनका आज के कुछ लोकल अखबारों में किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक। मामा जी, हमें शिव भैया के पास जाना चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत है मामा जी। नंदू, अभी वकील जमानत के कागज लाता ही होगा। बाहर निकालो शिव को। सर, इन पर बहुत बड़ा चार्ज लगा है। सर, मैं चाहूं ना तो भी इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। पर क्यों? क्योंकि मैडम, ये साधारण मारपीट के केस में अंदर नहीं गए। पेपर में फोटो आ गया है, सारा शहर इनके बारे में बात कर रहा है। अब चुनावी माहौल भी है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर है मेरा बेटा, डॉक्टर। इसका शहर की शांति से क्या मतलब? कोई गुंडा बदमाश नहीं है जो शहर की शांति भंग हो रही है। अरे सर, आप चिंता ना कीजिए, कोई भी आ जाए इसे छुड़वाने के लिए, ये नहीं छूटेगा। चाची ये झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर पहले ये किसी से फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि कोई भी आ जाए, किसी का भी फोन आ जाए, ये मुझे बाहर निकलने नहीं देगा। तेरी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूं तुझे ये कैसे अंदर रखता है। मंदिरा में। पर जो भी कहो, उस डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर शिव कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे सपने को उड़ान दिए। इतनी देर से एक ही नाम रटे जा रही है, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। ऐसा लगता है कि पहले से ही उससे सेट हो गई है, तो मुझसे कैसे पटेगी? शादी के लिए ना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है आपने किसी के कहने पर ही शिव को गिरफ्तार किया है। बताइए कौन है? जल्दी बोलो, वरना मैं कमिश्नर को फोन लगा। सर 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 सर
मिनिस्टर पांडे। हे भगवान, जिसका मुझे डर था वही हुआ। मुझे पता था वो मिनिस्टर कभी चुप नहीं बैठने वाला। भाई साहब, उसने मुझे जो धमकी दी ना, उसने वही किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि जिसकी वजह से मेरी बेटी को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उसे मैं जेल में एडमिशन दिलाऊंगा। मैंने बार बार कहा था कि इतने पावरफुल इंसान के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। शिव, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भलाई के लिए ही तो करती हूँ। चाची, चाची प्लीज आप रोइए मत। सॉरी सर, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। नहीं क्या, कमिश्नर साहब भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है। हम कुछ करते हैं। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बड़े मामा कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे। अब तो सिर्फ पापा का गुस्सा दिखता है, लेकिन मुझे पापा का प्यार याद है नंदू। मैं जानता हूं कि पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। या मेरे साथ तो सब लोग हैं, पता नहीं वहां शक्ति के साथ कौन होगा। बोलती क्यों नहीं सकती? हमें वो लड़का जमजम दीदी के लिए ठीक नहीं लगा। बस इसलिए आज वो हमारी वजह से मुसीबत में, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम अपने घर में, अपने कमरे में, अपने परिवार वालों के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, यानी उनके साथ कोई होगा या नहीं? कहीं वो जेल में तो नहीं है? हमारी हालत भी तो किसी जेल से कम नहीं है, और हमारी मम्मी किसी थानेदार से कम नहीं है। तानी, हम कैसी पनौती बन के आए डॉक्टर शिव की जिंदगी में। जब भी हमारी मदद करने की कोशिश करते, हमेशा मुश्किल में फंस जाते। हमें ये नहीं पता कि अब हम कैसे पता करें कि वो ठीक है या नहीं। जय भोलेनाथ। अनरीचेबल नंदू भैया, देखिए आपको साफ साफ पता है कि आपने शिव को गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्री जी के ऑर्डर है। क्या मंत्री लगा रखा है? एक बात याद रखो इंस्पेक्टर, मंत्री से कम हमारी भी नहीं चलती है यहाँ। नंदू भैया, हम शक्ति बोल रहे हैं। डॉक्टर शिव ठीक है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। उन्होंने शिव भैया को जेल में बंद कर दिया है और अब बेल भी नहीं मिल रही है। जेल में? लेकिन क्यों? डॉक्टर शिव ने कुछ गलत नहीं किया। एक गलती हो गई थी शिव भैया से। भैया ने उस मंत्री को नाराज कर दिया था। बस उसी चीज का बदला ले रहा है वो मंत्री। मंत्री को नाराज? हम समझे नहीं। आपसे पहले जिस लड़की को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी ना, उसी मंत्री की बेटी है वो। शिव भैया ने उसका नाम कैंसिल करके आपका नाम उस स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड किया था, और बस उसी चीज का बदला ले रहा है वो मंत्री। बस
आज के बाद शिव भैया को फोन मत करना और ना ही उनके आसपास नजर आना। ये जो कुछ हो रहा है शिव भैया के साथ, उसकी जिम्मेदार तुम हो शक्ति। किसी लड़की की इज्जत इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई उसे छीन कर लेकर जाए। इज्जत कमाई जाती है इस कोट की तरह, और तुमने वो इज्जत कमाई है मेरी नजरों में। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर हो, मुझसे कोई मेरा चोर रे। दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। सब हमारी गलती, सब हमारी वजह से हुआ, क्योंकि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी शक्ति। शक्ति हमारे लिए किस किस से लड़ेंगे? पहले मंदिर आंटी से, फिर कॉलेज में इंटरव्यू वालों से। क्या कुसुर पुसुर कर रही थी तुम दोनों? मेरी बुराई कर रही थी? अभी भी गुस्सा हूं तुम दोनों से, पर क्या करूं, मां हूं ना तुम्हारी, भूखा तो नहीं रख सकती तुम दोनों को। खाना लाई हूं, दोनों खा लेना। ये बांदरी, प्लेट एकदम खाली होना चाहिए, कुछ भी जूठा नहीं रखना। ये सक्तुड़ी, तुझे वो किरोड़ी मल मिठाई वाले की रबड़ी पसंद है ना, लाई हूं तेरे लिए, खा लेना। चाची जी, बोलो। आपको याद है जब हम स्कूल में थे और एक दिन हम खेलते खेलते गिर गए थे, तो हमारी एक दोस्त हमें घर छोड़ने आई थी। आपको याद है आपने क्या कहा था चाची जी? कि शक्ति, ये तेरी सच्ची दोस्त है, इसने मुसीबत में तेरा साथ दिया, इसे कभी मत छोड़। ये बात हमने आपसे ही सीखी है चाचा। अगर जरूरत में कोई आपका साथ दे, तो जब उस आदमी को आपकी जरूरत रहे तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आज डॉक्टर शिव को हमारी जरूरत है। उन्होंने हमारी कई बार मदद की,
आज उन्होंने हमें गुंडों से बचाया, और अगर एक लड़की को गुंडों से बचाने के लिए किसी को जेल भेज दिया जाए, ये सही नहीं है ना? चाची जी प्लीज हमें जाने दीजिए। अगर हम नहीं गए तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। बेटा 10 साल की उम्र में माँ बेटी को जो सलाह देती है और 20 साल की उम्र में जो सलाह देती है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं समझाती हूँ। अगर 10 साल की छोटी बच्ची किसी लड़के के साथ खेले ना, तो लोग तो यही कहते हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं। और वो लड़की 20 साल की होने पर उसी लड़के के साथ सिर्फ चाय पिए ना, तो भी लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। इसीलिए हमें कोर्ट, कचहरी, जमानत, पुलिस स्टेशन, इन सब से दूर रहना है। मैंने पहले भी कहा था तुझे कि कश्यप खानदान बहुत बड़ा खानदान है। अरे जज खुद जमानत के पेपर लेके उसके घर पहुंच जाएगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? खाना है मुझे। देखिए पंडित जी, अभी ना उन 2 लड़कियों के साथ माथा पिच्ची करके आई हूँ, बस अब मैं दूसरे 2 के साथ नहीं कर सकती। चलिए खाइए। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? खाना नहीं खाना है मुझे। पंडित जी किस बात की टेंशन है आपको? वो पेपर में फोटो देख लिया उस बात की टेंशन है, या फिर लोगों ने 2-4 बातें सुना ली वो आपने दिल पे लगा ली? पंडित जी खबर न हो तो कह दूं, हम ना ऐसे दुबक के घर में बैठेंगे ना, तो लोग तो और चौड़े होंगे और 4-5 बातें सुनाएंगे। हमें तो बाहर निकलना चाहिए, उनकी आंखों में आंखें देखकर बोलना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे बात ठंडी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? मनोरमा मनोरमा तू ही पागल है, टांगों में इतना दर्द है फिर भी खड़े खड़े सबके लिए खाना बनाओ, और ये लोग तो खाना ही नहीं खाएंगे। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ पंडित जी, मेरे लिए थोड़ा तो करो। चलो ये खाना खा लो। अगर कोई किसी के लिए कुछ करे तो क्या उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? जरूर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? आज डॉक्टर शिव को हमारी जरूरत है। उन्होंने हमारी कई बार मदद की। अगर हम नहीं गए तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और वैसे ही जेल में ही रहेंगे। ओ तेरी, अब समझी मनोरमा कि ये बात कहां से कहां पहुंच जाएगी डायरेक्ट। अगर समझ गई है ना, तो सोच गुजरातन सोच, जिसमें डॉक्टर शिव ने शक्ति की सहायता की थी ना, शक्ति अकेले थी, हम में से कोई नहीं था उसके साथ। और सोचो ना, वो लड़के लोग अगर शक्ति के साथ कुछ कर लिए होते तो? नहीं, सोच के भी डर लगता है मुझे। जिस बात को सोच के भी डर लगता है ना, वो होने से बचाया है डॉक्टर बाबू ने। जो हमारा धर्म है ना, उस धर्म को निभाया है डॉक्टर बाबू ने। धर्म न विचार चक्र रे, विचार चरितानि धर्म। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको धर्म का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर आज शक्ति शिव की सहायता करने नहीं गई ना, तो भोलेनाथ न हमें माफ करेंगे और न तुम्हें। धर्म, चप्पल पहन, चल 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 मेरी साथ चल। कि बहुत खराब है, ना स्टैंडर्ड है ना स्टाइल। एक्चुअली ना भैया को समाज सेवा का बड़ा शौक है, तो कभी भी ऐसे गरीब भिखारी को देखते हैं ना, तो बिना सोचे समझे उनकी हेल्प करने चले जाते हैं। ये सतुड़ी, तेरी ना बचपन से ये प्रॉब्लम है। मैं बोलती हूँ क्या, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तेरे में। जब बोलना चाहिए तो मुंह पे ताला लगा लेती है, और जब चुप रहना चाहिए तो बड़े बड़े भाषण देती है। हाँ? ये क्या नाम क्या है तेरा? कोयल कश्यप। कोयल? हैं? इसी वाली कोयल? रॉन्ग, एकदम गलत। तेरा नाम तो कागड़ी होना चाहिए। कागड़ी कश्यप। What the hell? मेरा नाम कोयल है। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा करके गलती की, उसके बाद तुझे संस्कार न देके उससे भी बड़ी गलती की, और सबसे बड़ी गलती तेरा नाम कोयल रख के की है।
जब दुनिया की सब कोयल को पता चलेगा ना तेरा नाम कोयल है? बेचारी एक साथ सुसाइड कर देंगी डायरेक्ट। तू कागड़ी कश्यप है, समझी ने? कागड़ी का मतलब पता है? वो जो कौवा नहीं होता, उसकी बीवी होती है ना, लेडीज कौवा, वो कागड़ी। कागड़ी कश्यप, समझ गई? क्यों? मैं तुझे प्रो दिखाई देती हूँ? चुप बुढ़िया। दूसरी बार ऐसा बोली ना तो तेरी लंबी जुबान खींचकर तेरे गले में गोल गोल लपेटकर पीपल के पेड़ पे उल्टी लटका दूंगी, समझी ना? कागड़ी, यू लुक, लुकड़ी वाली। अब खबर न तो कह दी, तू कागड़ी, तेरी माँ कागड़ी, तेरा पूरा खानदान कागड़ी, समझी ना? यू, तू मेरी शक्ति को कुछ सुना रही थी, उसको उसका क्लास दिखा रही थी। या क्लास की सगी, तेरी और मेरी शक्ति की तो तुलना भी नहीं हो सकती, समझी ना? अरे वो तो गंगा का शुद्ध पानी है और तू गंदी नाली। छी! अरे मेरी शक्ति ना नीट में पूरे बनारस में चार नंबर पे आई थी। बेटा चिंता मत करना, हमारा पापा भी जिंदा है। जब तक वो जिंदा है तो मैं कुछ नहीं होने देना। हमें भी जाना चाहिए ना, डॉक्टर शिव को हमारी जरूरत है। ये बेरी है क्या तू? क्या पगला गई है? सुना नहीं वो क्या क्या बोल के गई? वो कागड़ी कितनी बेइज्जती करके गई। कहाँ जा रही हो? किसी नए अमीर लड़के को फंसा दी? वैसे क्या जादू किया तुमने मेरे भैया पे, जो तुझ जैसी लड़के को पहले स्कॉलरशिप देते फिर गुंडों से लड़ पड़े और अब तेरे लिए जेल चले गए। भैया का टेस्ट भी ना बाकी बहुत खराब है, ना स्टैंडर्ड है ना स्टाइल। एक्चुअली ना भैया को समाज सेवा का बड़ा शौक है, तो कभी भी ऐसे गरीब भिखारी को देखते हैं ना बिना सोचे समझे उनकी हेल्प करने चले जाते हैं। क्या नहीं बोला उसने तुझे? भिखारी, वो लो क्लास वाली, वो पैसे लेने वाली और पैसे लेके लड़कों के पीछे भागने वाली। छी छी छी, क्या क्या नहीं बोला उसने? और फिर भी तुझे उसके भाई की मदद करनी है? पगला गई है तू? अरे छोकरी, तेरी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। चाची जी लेकिन डॉक्टर शिव तो जेल में है ना। कौन? डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। शुरू हो गया तेरा शिव पुराण। अरे कौन है डॉक्टर शिव जो तेरे लिए परिवार की इज्जत से भी बड़ा हो गया? अब खबर नो तो कह दूं, जिस तरह से वो कागड़ी क्या करके बोल के गई है ना, मुझे तो लगता है वो डॉक्टर शिव क्या उसका पूरा खानदान जेल में होना चाहिए, समझी ना? लेकिन चाची शक्ति, मैंने तुझे पहले भी कहा था बेटा, तेरी चाची ना बिना पैसे के, बिना खाने के, सब कुछ के बिना जी सकती है, पर बिना इज्जत के नहीं जी सकती। हमारी बहुत बेइज्जती की उस लड़की ने, खबर चल? लेकिन चाची जी डॉक्टर शिव ऐसे नहीं है। डॉक्टर
डॉक्टर शिव सबकी बहुत इज्जत करते, बस इससे हम बस तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं। रतन, ये तू क्या कर रही है? भाई साहब, आ गई वो लड़की? सॉरी भाई साहब, मैं हार गई। क्या हुआ बेटा? पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कोई काम दिया और मैं वो कर नहीं पाई। वो लड़की नहीं आएगी, उसने साफ मना कर दिया। कीर्तन और कोयल गए थे उसके घर, पर उस लड़की ने और उसके परिवार ने उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। हमारे शिव ने कितना कुछ किया उसके लिए, कितना कुछ सहा उसके लिए, पर उसने कैसे ऐसे साफ मना कर दिया। हम ऐसे लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। गायत्री भाभी को मैं क्या जवाब दूं? अब शिव को सिर्फ 2 दिन नहीं भाई साहब, 3 दिन जेल में रहना पड़ेगा। क्या करें हम? शक्ति, शिव वो नहीं आएगी, उसका काम पूरा हो गया, बस टाटा बाय बाय खत्म। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। एहसान फरामोश, सेल्फिश। शक्ति, आकाश अधूरा टूटे दिल के तार रे, प्यार के 2.5 अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन चले मधुमस्त। ये आई कांटेक्ट वाला गेम हम बाद में खेलेंगे, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ ना। सॉरी थैंक यू भी बाद में, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ। आप पुलिस ऑफिसर है ना, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आपका काम है समाज की सेवा करना, ना कि उन्हें हरास करना। मुझे मेरा काम मत समझाओ, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। ये काम है आपका। बेकसूर को सजा दी जा रही है और जो गुनहगार है वो बाहर घूम रहे हैं। आपने इन्हें तोड़फोड़ के इल्जाम में अरेस्ट किया ना,
हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। एक लड़की की इज्जत बचाना, उसकी जान बचाना, ये कब से गुनाह हो गया? मारपीट की थी ना, लड़ाई की थी ना, पब्लिक प्लेस पे हंगामा किया था ना। नहीं छोड़ूंगा इसे। उसे लड़ाई नहीं, उसे फर्ज निभाना कहते हैं। हमारे नीति शास्त्र में भी यही लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए, सही की रक्षा के लिए, सच की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो वो गुनाह नहीं, वो उस इंसान के लिए पुण्य होता है। अगर कहीं बुराई दिखती है तो इंसान का फर्ज होता है कि वो उससे लड़े, सबके सामने उसे साफ करने की कोशिश करे। पर अब एक छोटी सी बात बताना तो भूल ही गई कि आप भी यहाँ पे अपनी मोहब्बत का धर्म निभाने आई है, अपने आशिक को बचाने के लिए। तमीज से बात कर इंस्पेक्टर। तमीज? सर ये देखिए, ये फोटो देखिए, मुझे तो इस फोटो में कहीं भी तमीज नहीं दिखाई दे रही। अब गलती अपने बेटे की हो तो बाप को ये सब सुनना ही पड़ता है। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। अरे मैडम, आप दोनों एडल्ट हैं और डॉक्टर शिव के पास बहुत पैसे हैं, किसी भी होटल में चले जाते हैं। हाँ? बाहर निकाल मुझे, फिर दिखाता हूं तुझे। किसी लड़की के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? डॉक्टर शिव शांत हो जाइए, ये बस आपको भड़काना चाहते हैं। और आप प्लीज अपने हद में रहिए, जो काम है वो कीजिए, साइन कीजिए और बाहर निकालिए इन्हें। हमें हमारी हद समझाई जा रही है और खुद ने जो बेशर्मी की हद पार करी है उसका क्या? बेशर्मी फैला रहे हैं आप लोग समाज में, समाज को गंदा कर रहे हैं आप लोग और हमें भाषण दे रहे हैं। पुलिस से पंगा लिया ना तो लंबा अंदर जाएगा और इसकी माशुका को भी अंदर कर दूंगा। चुप। अब एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सब बुरे हैं, सब बुरे हैं। जिसने वो फोटो छापी थी वो भी बुरा है, जो लोग वहां खड़े थे वो भी बुरे हैं, और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना सब बुरे हैं, सब बुरे हैं। रोकिए, और अगर इसे हमने रोका ना तो बाद में हमें दोष मत दीजिएगा। ये दवाई लेकर अब तक आया क्यों नहीं? शिव शक्ति को बर्बाद करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे कश्यप परिवार की ही बारात निकल आए। डॉक्टर शिव, सब गलत है। एवरीबडी इज रॉन्ग।
कीजिएगा अंकल, हम जानते हैं ये सब हमारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर शिव हमारी वजह से यहाँ पे। आप हमें जितना डांटना चाहते हैं डांट लीजिए, लेकिन अभी नहीं। बस हमें एक बार उन्हें यहाँ से बाहर निकलवाने दीजिए। कि हमारी वजह से यहाँ आए और अब हम ही उन्हें यहाँ से बाहर निकलवाएंगे। हम प्रॉमिस करते हैं अंकल। हम सुबह से यहाँ पे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? छुबरी, चाची की नींद उड़ा के खुद आराम से सो रही है। चल 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 जल्दी उठ जा। ये हमको ना वो रिमझिम का रिश्ता फिक्स करने के लिए जाना है। तू और मैं दो ही जाएंगे, बाकी तो इस घर में सारे डफोड़ है। तो ये एक मेरी सयानी बेटी है ना? चल हम जाएंगे उधर, और वो उसके माँ बाप है ना, उन सबको वो तेरा फोटो छिपा था ना सब बकवास, उसके बारे में सारी सच्चाई बता देंगे। बहुत भले लोग हैं वो लोग, तुरंत समझ जाएंगे और रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। इन शॉर्ट रिश्ता फाइनल हो जाएगा, है ना? चल 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 उठ। मम्मी रहने दो ना, बेचारी आज इतना कुछ हुआ है उसके साथ, थक गई होगी। हाँ थक गई होगी ना बेचारी, और इसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ पूरे दिन वो किसी को नहीं दिखाई देता ना। એટલે ये आ बेचारी और मैं डायन, बराबर? बस अभी दिमाग खराब मत कर। आज मुझे ना इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, तो मुझे एक सख्तुड़ी बड़ी अगर तूने दहलीज के बाहर कदम रखा तो फिर भूल जाना इस घर को, इस खानदान को, क्योंकि तुम एक बार बाहर गई तो फिर वापस नहीं आ पाओगी। शिव तो घर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कहीं शिव ये इंस्पेक्टर को नुकसान ना पहुंचा दे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, उसकी हालत ठीक नहीं है। हाथ मत लगाना, ये तुमको बहुत भारी पड़ेगा। आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी, नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी, वासिनी, विष्णु विलासिनी, विष्णुनुते, भगवती हेशिति कुंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी, भूरि हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। इतनी बेइज्जती करवा के गई थी, फिर वापस आ गई। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तेरी हालत तो तेरे आशिक से भी ज्यादा बुरी कर दूंगा।
आओ और शुरू हो जाओ। हाँ, इसे जरा 2-4 डंडे जरूर लगवा दो तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। 1 मिनट। इसे कहते हैं अपनी पोजीशन का गलत यूज करना। आप सब जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। किसने गुंडागर्दी की थी और किसने हमें बचाया था। डॉक्टर शिव को जेल में डालकर ये इंस्पेक्टर साहब न्याय कर रहे हैं या अन्याय, अब ये लोग बताएंगे। फिर बेटा दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लोग कौन है? अभी बताते हैं अंकल जी। हवलदार, बाहर निकालो इन्हें। रुकिए। ये लोग वो हैं जिनके सोए हुए जमीर को डॉक्टर शिव ने जगाया। उस वक्त इन लोगों ने हमारे लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर शिव के साथ हो रहे अन्याय के लिए ये लोग जरूर कुछ बोलेंगे। शिव भैया ठीक है ना? आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर शिव की हालत कितनी खराब है जेल में। कुछ भी हो जाए ये शिव छूटना नहीं चाहिए। आपको हमारी बात पर शक था ना, हमारी गवाही पर शक था, लेकिन आप इतने सारे लोगों की गवाही पर कैसे शक करेंगे? इन सब ने देखा है वहां क्या हुआ है, कैसे उन गुंडों ने हमारे साथ बदतमीजी की है और कैसे डॉक्टर शिव ने हमें बचाया। कानून के लिए बस एक चश्मदीद गवाह काफी होता है, लेकिन डॉक्टर शिव के हक में गवाही देने के लिए बनारस की पूरी जनता खड़ी है। अब आप ज्यादा देर डॉक्टर शिव को जेल में नहीं रख सकते, छोड़िए उन्हें। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। मैं
कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, ओ मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। अगर भैया का लॉकेट घर वालों ने शक्ति के पास देख लिया तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर इन सब में ना हमारी शिव की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है। ये लीजिए पानी। अब खुद ही सोचिए, जो लड़की पुलिस स्टेशन में भीड़ लेकर आ सकती है वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अब इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि अखबार में फोटो छपी, फिर गुंडे आए और फिर शिव वहां पहुंच गया गुंडों से लड़के इस लड़की को बचाने के लिए। आप ठीक है ना? ये कोइंसिडेंस नहीं, ये साजिश है इस लड़की की। भाई साहब, आप नहीं समझ रहे, ये लड़की ना कुछ भी करके शिव को अपने कब्जे में करना चाहती है। और ये बात मैं आज सुबह ही समझ गई थी, जब शिव ने आपकी बात काटी और इस लड़की के पीछे चला गया। कहाँ जा रहे हो? शक्ति के पास। शक्ति को इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। रुक जाओ शिव, शिव! सच कहूं तो आज सुबह ही मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप की बात काट कर उनका अपमान करके कुछ करते हैं ना, उन्हें सजा तो मिलती ही है। देखिए, शिव को भी सजा मिल गई। पता नहीं इस लड़की ने कौन सा जादू कर दिया हमारे शिव पर। जरा सोचिए, हमारा शिव गुंडों से लड़ पड़ा, जेल तक पहुंच गया, और ये अच्छे संकेत नहीं है भाई साहब। जरा सोचिए, आज शिव ने आपकी बात काटी है, कल पता नहीं क्या करेगा। और के खिलाफ खेल खेल रही है। आप अपने भतीजे के साथ अन्याय करके डॉक्टर शिव को अरेस्ट करा दिया। क्यों? क्यों आप अपने परिवार डॉक्टर शिव की दुश्मन है? वो पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर शिव को मारने वाला था,
हम खड़ी रही, उन पर जुल्म पे जुल्म कर रहा था। हम खड़ी रही। अरे वो 3 दिन तक आपकी वजह से जेल में रह सकते थे, लेकिन हम फिर भी खड़ी रही। आपकी रूह नहीं कांपी। हाउ डेयर यू! इतने गंदे इल्जाम कैसे लगा रही हो मुझ पे? हाँ, क्या नॉनसेंस बक रही हो? मेरे बच्चों से बड़ा मेरे लिए शिव है। मैं शिव से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे बेटे जैसा है वो, उसके साथ मैं ऐसा करूंगी? चिल्लाने से या इंग्लिश में गाली देने से झूठ सच नहीं होता। आपकी कहानी हमने अच्छे से देखी है और अच्छे से सुनी भी, इसलिए हमसे झूठ कहने की हिम्मत मत कीजिएगा आप। सही कह रही थी बड़ी मामी, शक्ति शिव भैया के जीवन की शक्ति बनकर आएगी। जिस तरह से आज उसने शिव भैया को बचाया, तो मेरा भी दिल यही कहता है। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। उस इंसान ने अपनी जान पर खेलकर आज हमें उन गुंडों से बचाया। कितनी चोटें लगी उन्हें। आप अपने आप को उनकी माँ कहती है ना? अगर आप उनकी माँ होती ना, तो आप उन्हें घर ले जाती, उनके जख्मों पर मरहम लगाती, उन्हें प्यार करती, और जो उन्होंने किया है ना, उस पर आपको गर्व होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें अरेस्ट करवाया, जेल भिजवा दिया। अरे जेल, उनकी इतनी तबीयत खराब हो रही थी सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से? अंधी हो, दिखता नहीं है तुम्हें? जब से तुम शिव की जिंदगी में आई हो, उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मनहूस हो तुम, मनहूस। एक काला साया हो जो। बस, 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 बस। काला साया हम नहीं है, आपकी करतूतें हैं। क्यों किया आपने ये सब? बस इसलिए क्योंकि डॉक्टर शिव भी आपके खिलाफ जाकर उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए भेजा। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है वो। सबके सामने मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी। मैं मेन मेंबर हूँ। वो मेन ट्रस्टी है। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला, और ये बात आप मत भूलना। उसकी पावर मुझसे ज्यादा है। आई एम मंदिरा कश्यप। मंदिरा कश्यप, समझी? यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि मुझसे कोई बड़ा है। कोई भी नहीं है। ये जाने अनजाने में मैंने कहीं अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार दी? तो ये है आपका असली चेहरा। हमें लगा कि आपके मन में सिर्फ गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है, तो आपको लगा कि किसी दूसरे की कोई इज्जत नहीं है। इज्जतदार लोग हैं हम।
जिस परिवार ने तुमको अपने घर में वार त्योहार पर बुलाया, दान दक्षिणा दी, मान सम्मान दिया, और उसी परिवार के दुश्मन तुम्हारी भतीजी बन बैठी। ऐसा नहीं। तो कैसी बात है? तुम लोगों ने मेरे बच्चों को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला। लेकिन वो कोयल ने मम्मी को। ये संस्कार है तुम्हारे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क है। आज अखबार में फोटो आई है, कल वीडियो निकल जाएगा। कौन रिश्ता जोड़ेगा इन लड़कियों से? कौन थामेगा इनका हाथ? अरे ये घर बैठी रह जाएंगी। फिर किसी इज्जत के साथ तो पैसा कमा नहीं सकते। हमारी बात ध्यान से सुनो पंडित। अपनी भतीजी से कहो कि हमारे बेटे से दूर रहे। दूर, बहुत दूर रहे। आगे से वो अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लेना। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर शिव के साथ कोई बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे शक्ति का सामना करना होगा। सुनो तुम, बस। हमें धमकी देने से पहले एक बार हमारा नाम याद कर लीजिए, शक्ति। मां शक्ति पे नाम रखा गया है हमारा। और आपको पता है लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? नमस्तस्य 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 नमो नमः। सा शक्ति स्याय धरणी विश्वधारिणी शिवम। वही शक्ति का केंद्र है और वही रक्षा का केंद्र। और सबसे बड़ी बात, वो शक्ति शिव की साथी है और ये शक्ति भी शिव के साथ खड़ी है। हेलो डॉक्टर शिव, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप कहाँ पर हैं? हाँ टर्न अराउंड। हाँ। Oh no! कैसे भागी जा रही है मेरा भांडा फोड़ने शिव के पास।
अरे ये ना जाने ये दोनों हमेशा एक दूसरे की बाहों में ही क्यों गिरते हैं। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। दरअसल बात यह है कि आपकी चाची उसकी चाची की छोड़ और अपनी चाची की सुन। बच गई। चल घर चल। चाची जी आप लोग सब रो क्यों रहे? क्या हुआ? कुछ नहीं, तू घर चल। शिव शक्ति को एक दूसरे का साथ मिल भी जाए तो क्या, मुझे जिसके साथ की जरूरत है वो मेरे साथ है, मेरी किस्मत। चाची जी क्या हुआ है? कुछ नहीं। जय सोमनाथ। एक मिनट। आपको नहीं बताना है तो ठीक है, पर शक्ति मुझे कुछ बताना चाहती थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये शिव क्या कर रहा है? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने उनके बेटे को जेल से बचाया, उनके परिवार को बदनामी से बचाया, और उन्होंने थैंक यू कहने की बजाय हमारी परिवार की इतनी बेइज्जती की। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? क्यों नहीं कर सकते? कौन लगते हैं वो हमारे? कुछ नहीं ना। पर तू तो मेरी बेटी लगती है ना। अगर तू मेरा अपमान कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब अपने ही अपनों का मान नहीं रखते तो दूसरे से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चाची जी ये आप क्या कह रही हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने वो कुमकुम की रेखा क्रॉस नहीं की। हमें अच्छे से याद है कि आपने क्या कहा था कि वो आपकी मान की रेखा, इसलिए उसे क्रॉस तो क्या, हमने उसकी तरफ पैर तक नहीं बढ़ाया। वो तो ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये मनोरमा रेखा है। और आज अगर तू इस रेखा को लांग के बाहर गई ना तो मैं समझूंगी इस घर के सम्मान को लांग के बाहर गई। तूने भोलेनाथ को पटा लिया, और रेखा अपने आप ऐसे मिट गई और तू दौड़ गई डॉक्टर शिव को बचाने। सरस। हम जानते हैं हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया चाची जी,